ये मैंने आप लोगों के लिए पीले चावल बनाए हैं। पीले चावल? अनपढ़ जाहिल गंवार, तेरे पास थोड़ा बहुत दिमाग है भी या नहीं? हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं और तू हमें यहाँ पीले चावल खिला रही है। तुझसे बोला था ना कि रूम के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। फिर क्यों आई रूम से बाहर? और अगर रूम से बाहर निकली भी तो ये पहन के निकली है साड़ी। अरे उसे देख, वो कितनी हॉट लग रही है, कितनी मॉडर्न लग रही है। और एक अपने आप को देख, गांव की गंवार लग रही है। तुझसे मैंने बोला था ना कि रूम से बाहर मत निकलियो, फिर भी तू निकल कर आ गई। और देख, तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। हे शिवम, यार भाभी से आराम से बात कर यार। कोई बात नहीं, ऐसी भी क्या बात होगी? और भाई पर हाथ क्यों उठाया तूने? इतनी बड़ी बात तो है नहीं ये। तू समझ नहीं रहा है, मैं इससे तंग आ चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ मैं इससे। मेरे घर वालों ने ना इसे मेरे सर पे मंड दिया है। मैं तो इससे शादी भी नहीं करना चाहता था, पर मैंने मम्मी पापा के दबाव में आकर इससे शादी कर ली। अब तू ही देखना, हम यहाँ बैठ के पार्टी कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, और ये हमें क्या ला के खिला रही है? पीले चावल। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा एक मिनट, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले तू मेरे साथ एक बार बाहर चल। अरे बाहर क्यों जाना है भाई? मैं बोल रहा हूँ ना, आप सब मेरे साथ बाहर वाले रूम में आइए। हट। भाई अब बताए रवि, तू कराना क्या चाहता है? ये ले, ये पकड़, और इस चार्ट पेपर पर अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट रिश्तों के बारे में लिख कि कौन से रिश्ते तेरे लिए मायने रखते हैं। इससे क्या होगा? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर एक बार। चल ठीक है। ले, लिख दिया। अब बता और क्या करना है? अच्छा ठीक है, तो इनमें से वो वाला रिश्ता बता जो तेरा मरते दम तक साथ नहीं निभाएगा। भाई ये तू कैसी बात कर रहा है? मरते दम तक तो ये पांचों रिश्ते मेरे साथ ही रहेंगे। क्यों, ऐसा जरूरी तो नहीं है? चल मैं तुझे बताता हूँ। अगर ये दोस्ती का रिश्ता टूट जाए तो तेरा साथ नहीं निभाएगा ना। समझ इस बात को कि हमसे तेरी लड़ाई हो जाए और हम तेरे से बात भी ना करें तो हम कहाँ तेरे साथ रहेंगे? हम तेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। सच्चाई है कि नहीं? और दूसरा रिश्ता है भाई बहन का। उनकी तो शादी हो चुकी है, वो अपने घर परिवार में भी बिजी हो गए हैं और उनकी अपनी एक अलग ही जिंदगी है। तो फिर वो तुम्हें क्यों देखेंगे? या फिर जब तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आएगा तो तुम्हारे साथ क्यों खड़े होंगे? और हाँ, अब बात आती है तेरे माँ बाप की। तेरे माँ बाप भी तेरा जिंदगी भर साथ नहीं दे पाएंगे। अरे भाई ये तू कैसी बात कर रहा है? भला मेरे माँ बाप मेरा साथ क्यों नहीं देंगे? क्योंकि माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं और इस दुनिया में तुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए वो मरते दम तक हमारा साथ नहीं दे सकते। और चौथा रिश्ता है तुम्हारे बच्चे। यार तुम लोग करना क्या चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला मेरे बच्चे मेरा साथ क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर उनकी पढ़ाई होगी और आगे चलकर उनकी शादी हो जाएगी। शादी के बाद उनकी अपनी एक अलग जिंदगी होगी, अलग परिवार होगा, तो वो तुम पर ध्यान क्यों देंगे? तो मतलब अब तेरे पास सिर्फ एक रिश्ता बचा, वो भी तेरी पत्नी का, तेरी लाइफ पार्टनर का। यही तेरे साथ मरते दम तक रहेगी और जिंदगी भर तेरा साथ निभाएगी। तुम्हें पता है, यही तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी के हर वक्त में रहेगी, बेशक फिर वो वक्त अच्छा हो या बुरा, और तुम्हारे सारे हसीन लम्हों में और तुम्हारे आखिरी वक्त में भी। इसलिए अपनी पत्नी की इज्जत करना सीख भाई, क्योंकि शायद कोई रिश्ता काम ना आए, लेकिन पति पत्नी का ये रिश्ता हमेशा काम आएगा। बस करो यार, मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि तुम लोग मुझे क्या समझाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं भूल गया था कि शायद जिंदगी भर मेरा साथ
सिर्फ मेरी पत्नी देने वाली है। दीप्ति प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और सच बताऊं मुझे तुम्हारी वैल्यू अभी तक नहीं पता चली थी, लेकिन इन दोनों ने ना मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने जीवन भर तुम्हें तुम्हारा पत्नी होने का हक नहीं दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हें वो सब चीज़ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। और हाँ, मैं तुम्हारा आगे से कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। प्लीज़ दीप्ति मुझे माफ़ कर दो। शिवम, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है।